सो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज राहुल तिवारी एंड इस यूट्यूब चैनल टेक्निकल राहुल। दोस्तों यहाँ पर अप्रैल के महीने से स्मार्टफोन्स की सभी स्मार्टफोन्स की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर स्मार्टफोन्स की जो प्राइजेस हैं वो यहाँ पर इतनी भयंकर इंक्रीज हुई है जिसका मतलब कोई यहाँ पर अंदाजा ही नहीं है। और जिस स्मार्टफोन की प्राइस 8 से 9 हज़ार रुपये होनी चाहिए, कंपनियां उस स्मार्टफोन्स की प्राइजेस यहाँ पर हमसे 12 से 13 हज़ार रुपये वसूल कर रही हैं। अब आपको पता है, कुछ दिन पहले मैंने यहाँ पर आपको इन्फॉर्म किया था गवर्नमेंट और कंपनियों की मिली भगत के बारे में कि किस तरीके से ये लोग दोनों लोग मिलकर के यहाँ पर स्मार्टफोन्स की प्राइसेस को इंक्रीज किए हुए हैं, जिसके ऊपर गवर्नमेंट भी कोई डिसीजन यहाँ पर नहीं ले रही है। और यहाँ पर जो कंपनियां हैं, स्मार्टफोन कंपनियां हैं, वो यहाँ पर पब्लिक से स्मार्टफोन्स की प्राइसेस को इंक्रीज करके अच्छा खासा पैसा यहाँ पर वसूल रही हैं। और दोस्तों यहाँ पर उस वीडियो पे आप लोगों में से काफी सारे लोगों का यहाँ पर कमेंट आने लगा, मतलब लोग अपनी ओपिनियन यहाँ पर रखने लगे कि जो प्राइसेस यहाँ पर इंक्रीज हुई हैं उसमें गवर्नमेंट का कोई भी यहाँ पर गलती नहीं है और कंपनियां खुद से अपनी प्राइसेस यहाँ पर इंक्रीज की हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर पूरी सरासर जो गलती है वो गवर्नमेंट की है, यहाँ पर गवर्नमेंट ने ही इतना परमिशन दिया है कंपनियों को, जो कि ये प्राइसिंग इतनी इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पर इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर यहाँ पर बात की जाए आपसे, कुछ मैं अपना भी ओपिनियन यहाँ पर रखूंगा। आज की इस वीडियो से बात करने वाला हूं इसी टॉपिक के बारे में कि यहाँ पर जो स्मार्टफोन्स की सभी स्मार्टफोन्स की जो प्राइसेस यहाँ पर इंक्रीज हुई हैं और काफी हद तक भयंकर प्राइस इंक्रीज हुई है। ऐसी प्राइस इंक्रीज मैंने अभी तक स्मार्टफोन्स के ऊपर कभी भी नहीं देखा था। तो ये जो प्राइस यहाँ पर इंक्रीज हुई है, इसके पीछे यहाँ पर गवर्नमेंट की गलती है या फिर स्मार्टफोन कंपनियों की गलती है, और यहाँ पर जो स्मार्टफोन्स की प्राइसेस हैं वो कैसे यहाँ पर कम हो सकती हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो फाइनली वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा। इसके साथ अगर आप चैनल पहली बार आए हैं, चैनल पहली बार विजिट किए तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर मेरा टारगेट है, आपको पता है, और जून तक मुझे 50K सब्सक्राइबर्स अपने चैनल पे करने हैं। 44K सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, सिर्फ 6000 सब्सक्राइबर की और जरूरत है। तो अपनी ताकत यहाँ पर दिखा दीजिए, तो जल्दी जल्दी यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फाइनली दोस्तों यहाँ पर बात करता हूँ स्मार्टफोन्स की प्राइसेस की। तो अगर हम पास्ट में देखें तो यहाँ पर अप्रैल के महीने से स्मार्टफोन्स की प्राइसेस इंक्रीज हुई हैं। इसके पहले स्मार्टफोन्स की कोई भी प्राइसेस इंक्रीज नहीं हुई थी। यहाँ पर अप्रैल में क्या हुआ कि जीएसटी को गवर्नमेंट ने बढ़ा करके 18% पर कर दिया। अब यहाँ पर जब गवर्नमेंट ने जीएसटी को बढ़ाया तो इसके बाद जो स्मार्टफोन्स कंपनियां हैं वो अपने स्मार्टफोन्स की प्राइसेस को इंक्रीज कर दी। और आपको बता दूं, स्मार्टफोन्स कंपनियां जो है वो अपने स्मार्टफोन्स की प्राइसेस को इस तरीके से यहाँ पर इंक्रीज कर दी कि जीएसटी उतनी भी ज्यादा नहीं है जितनी ये लोग प्राइसेस को अपने यहाँ पर बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो दोस्तों जीएसटी इंक्रीज होने के बाद में प्राइसेस इंक्रीज हुई हैं। तो यहां से अगर हम देखें तो गवर्नमेंट ही सरासर यहां पर परमिशन दे रही है स्मार्टफोन कंपनियों को और स्मार्टफोन्स की प्राइसेस इंक्रीज करवाने के लिए। अगर यहां पर गवर्नमेंट जीएसटी इंक्रीज नहीं करती तो स्मार्टफोन्स की जो प्राइसेस है वो सेम उसी प्राइसेस पे स्मार्टफोन बिकते रहते, कोई भी दिक्कत यहां पर नहीं होती। उसके बाद ठीक है दोस्तों, यहां पर गवर्नमेंट ने जीएसटी को इंक्रीज किया। जीएसटी को इंक्रीज करने के बाद जो कंपनियां हैं, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, चाहे भले ही स्मार्टफोन कंपनी हो और भी कंपनी हो, इन कंपनियों को कोई भी यहां पर रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया गया कि आप इतने प्राइसेस से ज्यादा प्राइस इंक्रीज नहीं कर सकते। आपको वहां पर उनको एक लिमिट सेट नहीं किया गया कि आप इस लिमिट से ज्यादा प्राइसेस यहां पर जीएसटी के नाम से पब्लिक से ज्यादा पैसा वसूल नहीं कर सकते। इसके पीछे का भी रीजन है कि स्मार्टफोन कंपनियां मनमाना ढंग से और स्मार्टफोन्स की प्राइसेस डेली करके यहां पर इंक्रीज करती जा रही हैं। तो वहां से हम देखें तो गवर्नमेंट ही पूरा फुल टू फुल परमिशन यहां पर दी है स्मार्टफोन कंपनियों को कि वो स्मार्टफोन्स की प्राइसेस इंक्रीज कर। अब दोस्तों उसके बाद एक चीज मुझे और समझ में नहीं आती है कि ठीक है, जीएसटी उस टाइम इंक्रीज हुई थी तो सभी स्मार्टफोन कंपनियों ने उसका भरपूर फायदा उठाया और यहां पर डबल करके जितनी जीएसटी 18% इंक्रीज हुई नहीं, उसके दोगुना ये लोग प्राइस यहां पर अपने स्मार्टफोन्स की बढ़ा दिए थे। तो फिर यहां पर अप्रैल में जीएसटी इंक्रीज हुई थी, उसके बाद तो जीएसटी इंक्रीज हुई नहीं। तो फिर यहां पर 2 से 3 दिन पहले ये जो प्राइसेस बढ़ी हैं वो किसके बेसिस बढ़ी हैं, मुझे वो नहीं समझ में आ रहा है कि जब जीएसटी इंक्रीज हो गई, आपने प्राइसेस इंक्रीज कर दिया, सब कुछ फिर से नॉर्मल चलने लगा, फिर स्मार्टफोन्स की प्राइसेस इंक्रीज करने के पीछे का रीजन क्या है। तो दोस्तों अगर अब मैं आपको अपना ओपिनियन यहां पर बताऊं तो मैं यहां पर मानता हूं कि पूरी की पूरी जो गलती है वो गवर्नमेंट की है, क्योंकि गवर्नमेंट ने ही इनको यहां पर परमिशन दे रखा है कि आप कस्टमर से जितना चाहे उतना पैसा वसूल कर सकते हैं, चाहे आपका प्रोडक्ट जो है वो कैसा भी हो। इसके साथ साथ जब गवर्नमेंट को पता था कि पूरा का पूरा यहाँ पर कंट्री में लॉकडाउन होने वाला है यहाँ पर अप्रैल में ही, और इसके साथ साथ यहाँ पर कोरोना वायरस इंटर हो चुका है, जिसकी वजह से आने वाली टाइम में कुछ इस टाइप की सिचुएशंस होंगी, पूरा जो नेशन है वो यहाँ पर क्राइसिस में चला जाएगा। तो उस टाइम पे ही जीएसटी को इंक्रीज करने की क्या जरूरत थी, मुझे ये समझ में नहीं आता है। वैसे दोस्तों अगर यहाँ पर स्मार्टफोन कंपनियों की बात करें तो ये लोग यहाँ पर इंडिया में बिजनेस करते हैं, और कोई भी व्यक्ति जो बिजनेस करता है, मान लेता है मैं ही कोई यहाँ पर बिजनेस
करता हूं, कोई भी मैं अगर मेरा मान लेते कोई एक शॉप है, कोई दुकान चलाता हूं, तो वहां पर मेरा जो मेन मोटिव रहता है वो रहता है कि मैं जाते से जाते उस बिजनेस में प्रॉफिट गेन कर पाऊं। लेकिन वहां पर इसका मतलब ये भी नहीं होता कि जो चीजें 10 रुपए में मिल रही हैं मैं उसको सिर्फ यहां पर प्रॉफिट गेन करने के लिए मौका मिलते ही उसे 15 रुपए में बेचने लगूं। ये भी स्मार्टफोन कंपनियों की गलती है कि जो वो लोग हद से ज्यादा प्राइसेस यहां पर स्मार्टफोन्स वगैरह की ले रहे हैं। यहां पर जो प्राइसेस होनी चाहिए एक्चुअल में उसको उस प्राइस को यहां पर नहीं ले रहे हैं। तो दोस्तों ये थे मेरे पूरे ओपिनियन यहां पर इस टॉपिक को लेकर के, जहां पर मैं गवर्नमेंट को ही मानता हूं कि गवर्नमेंट की वजह से ही जो आज सिचुएशन यहां पर हुई है स्मार्टफोन्स वगैरह की, इतनी प्राइसेस इंक्रीज हुई हैं जितनी जो प्राइसेस हैं, मतलब एकदम लूट मची हुई है फ्लिपकार्ट और अमेजोन के ऊपर, जो कि ऐसी लूट मैं पहले कभी भी यहां पर नहीं देखा था। अब यहां पर स्मार्टफोन्स की प्राइसेस कम होने की बात करता हूं तो फिलहाल यहां पर लॉकडाउन तक तो आप भूल ही जाइए कि जो स्मार्टफोन्स की प्राइसेस यहां पर कम होंगी। हाँ, फ्लिपकार्ट के सेल वगैरह में प्राइसेस कम आपको यहां पर देखने के लिए मिलेंगी, लेकिन ऑफिशियली कंपनी की तरफ से प्राइस कट लॉकडाउन तक यहां पर देखने के लिए नहीं मिलेगा। और यहां पर अगर हम स्मार्टफोन्स की प्राइसेस कट करवाना चाहते हैं तो इसके पीछे का सिर्फ और सिर्फ एक यहां पर फंडा है, जो कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको इन्फॉर्म किया था कि जब हम यहां पर इनके स्मार्टफोन्स को खरीदना बंद करेंगे, जब इनके स्मार्टफोन्स वगैरह की यहां पर डिमांड कम होगी। वैसे ये था पूरा मेरा ओपिनियन। आपका क्या ओपिनियन है यहां पर इस टॉपिक को लेकर के? वैसे मैं बनाने वाला नहीं था इस टॉपिक के ऊपर वीडियोस, लेकिन आप लोगों के काफी सारे कमेंट्स आ रहे थे तो मैंने सोचा चलो यार इसके ऊपर यहां पर बात करते हैं, अपनी कुछ ओपिनियन रखते हैं। और आपका क्या ओपिनियन है यहां पर इन सभी चीजों को लेकर? जरूर से अपना ओपिनियन यहां पर कमेंट करके बताइएगा कि आप किसे मानते हैं, कौन ज्यादा दोषी है यहां पर जो स्मार्टफोन्स वगैरह की प्राइस यहां पर बढ़ी है उसके पीछे। और फाइनली दोस्तों ये था कुछ वीडियो में, आशा करता हूं छोटी जानकारी समझ आ गई होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक मैसेज कर दीजिएगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा।